मने न अंक समाने साकल गिने न खूटो। ये मन रूपी हाथी कितना शक्तिशाली है देखो, इसको आप किसी से भी बंध नहीं सकते, बांधोगे तो वो एक झटके से तोड़ देगा, उसके ऊपर कोई अंकुश भी नहीं लगा सकते। कितनी देर अंकुश लगाओगे, कितनी देर मन को रोकोगे, वो तो भटकेगा। जो नहीं करना चाहते हैं वो भी मन करके बताता है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके पहुंच से बाहर है। साकल गिने न खूटो, खूंटे से बांधो, साकल से बांधो, एक झटके से वो सब तोड़ देगा और भाग जाएगा, क्योंकि वो हाथी है, वो ताकतवर है। हाथी की जैसी प्रचंड ताकत मन के साथ। मन की ताकत क्या है, कभी सोचा आपने? मन किसके भरोसे इतना ताकतवर हुआ है? तो वो हमारे भरोसे हुआ है। मन जैसे चाहता है वैसी हमारी आत्मा करती है। हम पूरी तरह से मन के काबू में हैं। हम नहीं, तीन लोक में जितने भी लोग हैं सभी मन के दायरे में हैं। सब कोई मन ने बांध रखा है, सब कोई मन ने रोक रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किया नेकन फिरो अपोटो। ब्रह्मा जी का प्रमाण आता है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि विधाता है, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने करी, तो सबसे पहले जब उन्होंने सावित्री को बनाया, ब्रह्मा की पत्नी सावित्री, अब उसको बनाने वाला तो उसका पिता ही हुआ ना, तो सावित्री को बनाया, सावित्री का रूप देख के उस पर मोहित हो गए। ब्रह्मा जी भी मन के अधीन। भगवान शिव जी का भी प्रमाण आता है, जब भस्मासुर को भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उसको खत्म किया। खत्म का क्या, उसको तो वरदान मिला हुआ था, जिसके सर पे हाथ रखे वो भस्म हो जाए। और उसने भगवान शिव जी की भक्ति इसलिए करी कि शिव जी की पत्नी पार्वती बड़ी सुंदर थी, और पार्वती की चाहना के लिए उसने भक्ति करी और वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो धीरे धीरे सबको मार के शंकर जी के पीछे दौड़ा कि शंकर जी को भस्म कर दो और उसकी पत्नी को ले जाऊं। तो शंकर भाग रहा आगे आगे, उसके पीछे पीछे भस्मासुर जब भगवान विष्णु के शरण में गया, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके उसके सामने डांस किया, नाच किया। ऐसे कमर पे हाथ रखे तो भस्मासुर भी हाथ रखने लगा, और ऐसे पैर को ऊपर नीचे करने लगे तो भस्मासुर भी करने लगा। धीरे 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 भगवान विष्णु ने देख लिया मोहिनी रूप ने कि ये मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर रहा है, तो धीरे धीरे ऐसे सर पे हाथ रख दिया। भस्मासुर ने भी अपने सर पे हाथ रख दिया, तो वो हो गया भस्म। तो जब ये बात भगवान विष्णु शंकर जी को कह रहे थे कि मैंने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का वध किया, तो ये उसके पीछे लग गए कि आप बताओ, मैं आपका मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ। तो ज्यादा आग्रह करने पर भगवान ने दोबारा मोहिनी रूप धारण किया, शंकर जी उसके पीछे पड़े। तो जब ऐसे ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी के देवता भी इस मन को जीत नहीं पाए, तो हम जीत नहीं पाते। हम तो सब सामान्य मनुष्य है, हमारे अंदर तो सारे विकार है, सारे विषय का सुख हम ले रहे हैं। एक एक विषय का सुख लेने वाला अपने जीवन से हाथ धो बैठा। चाहे आप शब्द का सुख लेने वाला हिरण को देखो, स्पर्श का सुख लेने वाले हाथी को देखो, रूप का
सुख लेने वाला पतंगा देखो, रस का सुख लेने वाली मछली देखो, और गंध का सुख लेने वाला भंवरा देखो। इन पांचों को एक एक सुख लेने की तमन्ना उनके मन में थी, तो एक सुख के कारण इन्होंने अपनी जान गंवा दी। और हमारे अंदर तो पांच ही सुख लेने की चाहना है, हम कैसे जीवित रह सकते हैं? हम इसीलिए तो बार बार मर रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, ये विषयों के कारण, विषय सुख के कारण। तो विषय सुख लेने की चाहना है हमारे मन में, और ये मन ने हमारी सुरती को, हमारी आत्मा को अपने काबू में कर रखा है। तो जब तक ये मन से अलग होना या मन को अपने काबू में हम कर नहीं सकते, तब तक कोई भी अमरलोक नहीं जाएगा। अमरलोक में जाने पर भी हमारा मन जैसे के वैसा है, तो वो समझ ले कि वो किसी भी लोक में नहीं गया है। ये होना ही नहीं चाहिए। अगर मन जैसा के वैसा है तो काहे का अमरलोक? वो तो 3 लोक में ही है। वो तो अपने आप को एक तरह से वो दिलासा दे रहा है कि हाँ, मेरा शब्द वहां है और मैं उस लोक में पहुंच गया हूँ। मन के तरफ देखो, कहीं आपकी विषय की पकड़ वैसी की वैसी है, आपके अंदर काम वैसे के वैसा है, या काम समाप्त हुआ, आपकी वासना खत्म हुई कि नहीं हुई, क्रोध का क्या हाल है, लोभ का क्या हाल है, मोह कैसा है, ये सारी चीजें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मन के साथ में है। और हम अगर मन के साथ में है तो ये सारी चीजें हमारे अंदर है। ये सब कुछ हम इससे पार हो गए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। फिर कह सकते हैं हम उस देश में हम पहुंच गए हैं। तो महाराज कहते हैं, ये हुई विचारों के पीछे नहीं जाना। 3 बातें मैंने कही है। पहली बात तो उसको दोनों श्वास में मन को लगा के रखो। लगाते लगाते विचार तैयार होंगे। विचार एक तरह से भंवरे की तरह ऐसे बार बार मन हमारे सामने लाएगा, तो उसके तरफ बिल्कुल ख्याल मत दो, होने दो। क्या कहता है उसको कहने दो। थोड़ी ही देर में आपको पता चलेगा कि आपके अंदर मन के जो विचार उठ रहे थे, वो मन की तरंगे कम हो गई, लगभग खत्म हो गई, क्योंकि आपने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दोगे तो विचार ज्यादा बढ़ेगा, फिर पूरी तरह से आप उसमें चले जाओगे, विचार में चले जाओगे, ध्यान नहीं बनेगा। और तीसरी बात, भजन करते करते उबासी आती है, नींद आती है, भजन करने का मन नहीं चाहता है। इसका कारण है आपका संकल्प पक्का नहीं है, आपका निर्धार पक्का नहीं है। आपने निर्णय पक्का नहीं किया है कि मैं आधा घंटा बैठूंगा चाहे जो कुछ भी हो। अगर आपने आधा घंटे का 1 घंटे का नियम पक्का बना लिया, तो धीरे धीरे 1 घंटे तक आपको न नींद आएगी, न उबासी आएगी, न कोई तकलीफ होगी। 2-3-4 दिन तकलीफ होगी। तो इसका मन से संकल्प करना जरूरी है कि मुझे इतनी देर बैठना ही है। तो ये 3 बातों पर आप ध्यान करते समय ध्यान दोगे तो आपकी ध्यान की यात्रा बिल्कुल बराबर चलेगी। अब मन और सुरती अगर नाभि में बराबर लग रही है तो कभी भी किसी भी पल में आपके अंदर वो कुदरत कला जग सकती है। दिन की बात नहीं कह रहा हूं महाराज, किसी भी पल में, क्योंकि ये प्रेम अंदर में लग नहीं रहा है। ये प्रेम हमारा बाहर है, प्रेम हमारा संसार में है, वो प्रेम हमको भीतर में लाना है। महाराज कहते हैं, जब उर केवल प्रेम प्रकाशे, एक दिवस भर ढीलन पासे। जब हमारे हृदय में वो प्रेम प्रकट नहीं होगा, तब तक ये शब्द नहीं जगेगा। ये प्रेम ही शब्द है, प्रेम ही निरंतर है। जब उर केवल प्रेम प्रकाशे, प्रेम बिना विद और विचारे, सोजू न
दूध में डारे। इस प्रेम के सिवाय प्रेम किस पे करना है और किससे करना है ये भी जान लो। प्रेम 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 हम कहेंगे, प्रेम को समझेंगे नहीं और बात वहीं रह गई। प्रेम करना है सांस और उसास में राम नाम से। प्रेम करना है सुरती और मन से। मन से क्यों करना है? अगर मन बाहर रहेगा तो मन सुरती को ले जाएगा। आप खाली राम 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 करते रहोगे, प्रेम नहीं बनेगा। तो प्रेम को भी समझो। महाराज कहते हैं, सो बालक मेरे गुरुजी बताया और दिव्य दृष्ट तल आया बे। दिव्य दृष्टि हमारी खुल जाती है। ये दृष्टि है, दिव्य दृष्टि नहीं है। ये दृष्टि हमारी बाहर की दृष्टि है। इस दृष्टि से हम माया ही देखेंगे। एक दृष्टि है सूरत रूपी दृष्टि, जो शब्द के साथ में जो जो अनुभूति हमें होती है वो श्रुति के द्वारा देखा जाता है। एक दृष्टि है हमारी हृदय की दृष्टि। हम कहते हैं ना, हृदय की आंख, हिये लीलाट चहु चक फूटी, यानी ये दो आंखें और ये दो आंखें। अब ये तीन प्रकार की दृष्टि और एक चौथा प्रकार है, उसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। ये दिव्य दृष्टि हमारे अंदर जब तक नहीं प्रकट होगी तब तक उस बालक को, उस आत्मा को नहीं देखेंगे। ये दिव्य दृष्टि खुलती है ब्रह्म देश के परे। महाराज कहते हैं, ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खोल्या राम। ऐसो ज्ञान प्रकाशे आई, दिव्य नैन जब खोल्या परम धाम तो न्यारी। दर से परम धाम तो न्यारा, दर से ये आरंभ सब उलामन रे। मैं तो कछु न जानूं, ऐसो ज्ञान प्रकाशे आई। जब सत्सबद प्रकट होता है और सत्सबद की यात्रा ऊपर त्रिकुटी से ब्रह्मांड में चली जाती है, तब हमारे अंदर में ऐसे ज्ञान का प्रकाश का उदय होता है और तब हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है, जिसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं। और ये दिव्य दृष्टि खुलने के बाद आत्मा का दिव्य प्रकाश अथाह, एक सूर्य का नहीं, अनंत सूर्य का, अनंत सूर्य के प्रकाश में हमारी सुरती समा जाती है। अब बहुत लोग कहते हैं कि हम 10वें द्वार के बाहर सुरती से अमर लोग देख रहे हैं, कहाँ जाएगी वहां सुरती? कोई प्रमाण वाणी में नहीं है। तो ये सब मनगढ़ंत मत ज्ञान कहलाएगा। महाराज ने तो सीधा साफ कहा है, सूरज जिला मिल सूरज देखे, चंद जिला मिल चंदा, ब्रह्म जिला मिल ब्रह्म इधर से, सो सायब का बंदा। जैसे सूरज के प्रकाश के सूरज को देखते हैं, अब ये सूरज निकला है तो उसको हम देख रहे हैं। उसको देखना चाहे तो आपको सूर्य के प्रकाश से ही सूर्य को देखना पड़ेगा। आपका कोई दिया, कोई लालटेन या कितने भी पावर का बल्ब सूरज को देखने के लिए काम नहीं आएगा। उसको देखना है तो उसके प्रकाश से ही देखना पड़ेगा। चंद्र को देखना है तो चंद्र के प्रकाश से देखा जाता है।
इसी प्रकार ब्रह्म को देखना है तो ब्रह्म का ही प्रकाश हमारे घट के भीतर प्रकट होना चाहिए, तब वो दिखेगा। हम आरती में तो रोज गाते हैं, कोटक भान हुआ उजियाला, दिलही में सायब दीदार। अब साहेब का दीदार ही करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, और हमें अभी तक एक सूर्य का भी प्रकाश नहीं हुआ, और हम मान के बैठे हैं कि हम उस देश में पहुंच गए। ये विसंगति है, ये सत्य ज्ञान नहीं है। अगर भेद से हम भजन करते करते जाएंगे तो एक समय ये स्थिति आएगी। इसीलिए ये यात्रा अनंत की यात्रा है। एक जन्म में ये पूरी होगी ये कह नहीं सकती, इसके लिए और भी जन्म लेने पड़ेंगे और लेना है। एक ही जन्म में हम सब चले जाएंगे। हाँ, इतनी बात हो सकती है कि वो नियंचर जग जाता है। नियंचर तो इसी समय एक पहर में जाग कर चेतन वे तन्माय। जो कोई चेतन होके एक पहर में एक आसन पे सांसों सांस में प्रेम से राम राम का रटन करेगा तो उसके अंदर में ये निज नाम की कला प्रकट हो जाएगी। अब निज नाम की कला प्रकट होने के बाद वो शब्द तो सीधा रीढ़ की हड्डी से एकदम ऊपर चला जाएगा, यहाँ अनहद की ध्वनि सुनाई देगी। अब इस पर से हम वहां पहुंच थोड़ी गए, ये तो शब्द का पराक्रम है। शब्द वहां पे हमको सुनाई दे रहा है और सुरती हमारी सुन रही है। अब हमको उस रास्ते से ऊपर चढ़ना है, यानी हमारे प्राण को धीरे धीरे भजन करते 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 हमें ले जाना है। जब हमारा प्राण भी वहां चला जाएगा तो वहां हमें वो दिव्य प्रकाश की अनुभूति होगी। महाराज कहते हैं कि सो बालक मेरे गुरु जी बताया दिव्य दृष्टि तल आया वे, यानी जिसके दिव्य नेत्र नहीं खुले उसे इस बालक की पहचान नहीं होगी। वो खाली इतना ही कहेगा मुझे वहां पे धुन सुनाई दे रही है और मेरा शब्द वहां है, इससे ज्यादा आगे की बात वो नहीं कहेगा, क्योंकि उसको वो स्थिति में वो गया ही नहीं है। जब जाएगा तो वो ये कहेगा कि है वहां करोड़ों नहीं अनंत सूर्य का प्रकाश है। तो ऐसे बिरले हैं संसार में। किस विद कीमत ताकी कीजे भेद किसी विद पाया बे। अब उस आत्मा की उस परमात्मा की कीमत हम कैसे कर सकते हैं? आत्मा ही तो परमात्मा है, बाहर में जो परमात्मा है वो भीतर में आत्मा है, उसकी कीमत हम नहीं कर सकते। ठोड़न ठाम नहीं कोई थाना। अब उस आत्मा का न कोई रहने का स्थान है न कोई उसका ठाना है, क्योंकि वो सब घट में व्यापक है। नमो नमो सब माय नमो सब ही सुन्यारा, नमो प्रगट नहीं गुपत छिपत नहीं लिपत लगारा, नमो नमो निर्वाण पद दिदानंद निश्चल पदा, सुख राम दास वंदन करे चरण कमल बंधु सदा। नमो नमो सब माय, सबके अंदर है, सबके माय सकल सुई न्यारा, मरमल के कोई बिरला, जन सुख राम हाक नित देवे, मारत है नित किरला। सदगुरु सुखराम जी महाराज के संत जैसे महापुरुष पुकार पुकार कर कह रहे हैं और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। क्या कह रहे हैं? वो सबके माय और सकल सुन्यारा, वो परमात्मा सबके अंदर है और सबसे अलग भी है। मरम लके कोई बिरला, उसका मरम उसके दिव्य प्रकाश को लकने वाला कोई बिरला है। जन सुख राम हाक नित देवे, मारत है नित किरला। किरला यानी कल्ला। जोर से पुकार पुकार कर रहे हैं कि परमात्मा कोई और नहीं है, परमात्मा हमारे घट में ही है और हमारी आत्मा ही परमात्मा है। मगर वहां तक जाना बड़ा कठिन है, क्योंकि बीच में मन की दीवार है।
ये मन की दीवार जब तक पार नहीं होगी तब तक वहां पहुंचना असंभव है। ठोड़न ठाम नहीं कोई ठाणा, खाली दिशा नहीं कोई बे। अब ये शरीर के अंदर में, ये शरीर तो पूरा ब्रह्मांड है, जो बाहर है वो भीतर है। यहां एक जगह उसका कोई स्थान नहीं है, मगर कोई भी स्थान उसके बिना नहीं है, सब जगह वही है। रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में, श्वासों श्वासों में वो भरा है। हाथ न पांव परा नहीं पाखा, न उसके हाथ है न पांव है, न परा है, न पंख है, और नेण मेण नहीं हुई, न तो उसके कोई नेत्र है और न उसके कोई बेण यानी जबान है। महाराज ने एक भजन में कहा है, पाखा परा बिना पंखी देखा, पाखा परा बिना पंखी देखा, नेण बेण कछु नाई, आठो पोर बत्तीसो घड़िया, आठो पोर बत्तीसो घड़िया, उड़ेगी गन घर माई, संतो कैया पता नहीं आवे हो, संतो कैया पता नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव की, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शीश का भ्रम जावे हो, संतो कैया पता नहीं आवे हो, संतो कैया पता नहीं आवे। पाखा परा बिना पंखी देखा, ये कौन है पंखी? कहीं कहीं बात आती है कि ये शब्द रूपी पंखी है, शब्द पे भी ये सारी बातें बैठती है, मगर ये पंखी है आत्मा रूपी पंखी। क्योंकि शब्द आत्मा का ही तो शब्द है, शब्द आत्मा तक ले जाने वाला ही तो शब्द है, इसीलिए तो उसको सत्शब्द कहा है। महाराज ने विठ्ठलराव के संवाद में इसका निर्णय भी किया है। क्या किया है? मैं आयो इन कारण भाई, सो परगट सुन ले जग माई, ने अंचर खांडो सुन होई, ओ ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई। किसका नाम है नेंचर? ब्रह्म का नाम है। ब्रह्म क्या है? तो हमारी आत्मा। वेदांत में ब्रह्म को आत्मा कहते हैं, और वेदांत शास्त्र के ऊपर महाराज का पूरा ज्ञान जाता है। 6 प्रकार के शास्त्र है, लगभग सभी परिभाषा वेदांत शास्त्र से मिलती जुलती है। तो निरंतर ये ब्रह्म का नाम है, ब्रह्म तक ले जाने वाला नाम है, मगर फिर भी ये साध्य नहीं है, ये साधना है। ये साधना यानी वहां तक ले जाने वाला एक माध्यम है,
नेचर जागरूक हो गया तो सब कुछ हो गया, ऐसी बात नहीं है। नेचर करता क्या है, तो नेचर आपको आपके स्वरूप तक ले जाता है। आपका स्वरूप आत्मस्वरूप आप हो, हम सभी हमारे आत्मस्वरूप में मिलना है, वही सत्स्वरूप है, वही आनंद पद है। चाहे तो वाणी जी की कोई भी विषय की आखिरी आखिरी साखे आप लेके देख लो, बेली गंता का आखिरी का निर्णय क्या है, घट पर्चे का आखिरी का निर्णय क्या है, बैरागी के संवाद का आखिरी का निर्णय सार क्या है, महाराज कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, ये आप देख लो। वही बात आएगी अजर लोक में, वही बात आएगी अमर लोक में। हमारा स्वरूप ही सत्य है और हमारी आत्मा में ही वो आनंद है। जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक सुखी नहीं होंगे। और हमारा स्वरूप है आत्मा का दिव्य प्रकाश। तो आत्मा को न पाख है, न परा है, न नेण है, न बेण है, वहां कोई जबान नहीं है, क्योंकि सूरत रूपी नेत्र भी वहां पे थक जाते हैं। सूरत आगे नहीं जा रही है। सूरत रूप तजी यहाँ काया, दिव्य रूप देही बनाया। उस संत का सारा शरीर दिव्य शरीर बन जाता है, तेज से झलकने लगता है। तब कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी आत्मा को पहचान लिया, अपने सस्वरूप में वो है। और ऐसे संत मिलना बड़ा दुर्लभ है। हाथ न पाँव परा नहीं पाका, नेण बेण नहीं कोई। आत्मा तक जाने पर न कोई ज्ञान देना है, न ज्ञान सुनना है, न सुमिरन करना है, न कोई भजन की बात है, न सत्संग है, न कोई बात है। बस वहाँ पे आनंद ही आनंद है। वहाँ तक पहुँचने तक सब करना है। अब वहाँ पहुँच गए, मंजिल मिल गई तो बस आनंद ही आनंद है। इसके सिवाय वहाँ कोई और बात नहीं। तीन लोक सो अधर कहिए। वो बालक कहाँ रहते हैं, तो तीन लोक के परे। तीन लोक की हद है त्रिकुटी में, ये त्रिकुटी से भी परे है, हद बेहद के भी परे है। पांव शीस बिन छेहा, न तो उसके पांव है न उसका शीस है, मगर उसका कोई वार पार नहीं है। आत्मा का कोई वार पार नहीं है। के सुखराम विरम का चेहरा, वो बालक हम निहावे। उस बालक की पहचान मैंने करी और हम और आप सभी को उस बालक की पहचान करनी है। और उसी के लिए हम इस धारा में आए हैं। धीरे धीरे वहां तक हम